नमस्कार, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत कर रहा हूं और आज ममता बनर्जी की एक खुली धमकी और ये ममता बनर्जी की खुली धमकी जो है, वो क्या कुछ कह रही है और ममता बनर्जी क्यों लोग कह रहे हैं और सोशल मीडिया भी इस बात को कह रहा है कि क्यों हिंदुओं को धमका रही है क्या? क्या ममता बनर्जी सीधे तौर पर बंगाल में रहने वाले हिंदुओं को संदेश दे रही है कि अगर वो ना रही तो उनका क्या होगा? जरा सबसे पहले उस 26 सेकंड के वीडियो को देखिए, फिर इस मुद्दे पर जरा गंभीर चिंतन करते हैं। আমরা पहले इस আছি वीडियो को বলে না আপনারা সবাই ভালো আছেন। আর যদি আমরা না থাকি কোনোদিন সেরকম আসে 1 সেকেন্ড লাগবে। একটা কমিউনিটি যখন জোট বাঁধে না ঘিরে ফেললে 1 সেকেন্ডে দেবে একদম 12টা বাজিয়ে। যদি নিজেদের 13টা বাজাতে না চান বিজেপির অপপ্রচারে কেউ ভুল বুঝবেন না। तो आपने देखा किस तरीके से ममता बनर्जी क्या बीजेपी वोटर्स को धमका रही है राजनीतिक माहौल में, या ममता बनर्जी सीधे तौर पर यह कह रही हैं कि अगर वो मुख्यमंत्री नहीं रही, यानी कि भविष्य में अगर चुनाव होता और चुनाव में वो शिकस्त उनको नसीब होती है, तो 1 सेकंड नहीं लगेगा दूसरा पक्ष उन तमाम वोटर्स को, या कहा जाए उन तमाम लोगों को जान से मार देगा, यानी कि उनको खत्म कर देगा। ये धमकी है, ये राजनीतिक उनका विचार है, या फिर वो कुछ और कहना चाहती थी, ये तो बहरहाल ममता बनर्जी बताएंगे। लेकिन एक चीज तो साफ है कि ममता बनर्जी सीधे तौर पर धमका रही हैं हिंदुओं को या बीजेपी वोटर्स को, या फिर आगामी चुनाव में जो ममता बनर्जी के खिलाफ वोट देने जा रहे हैं। लेकिन आखिर ये ममता बनर्जी के अंदर ये बौखलाहट, ये बेचैनी, या फिर कहा जाए कि ममता बनर्जी इतनी हैरान और परेशान क्यों है? आपको पता है कि शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को उन्हीं की सीट से हरा दिया था, और न केवल हराया था बल्कि एक ऐसा क्षण आ गया था कि ममता बनर्जी कहीं इस तरीके से वहां पर परास्त ना हो जाए कि ममता बनर्जी भविष्य भी उनका डामाडोल हो जाए। आपको पता है फिर भागकर ममता बनर्जी जो हैं वो दूसरी सीट पर गई, और दूसरी सीट पर उपचुनाव हुआ और टीएमसी के व्यक्ति ने उनके लिए अपनी सीट छोड़ी थी, और ममता बनर्जी उस चुनाव में तकरीबन 56,000 वोटों से जीती, आपको पता है। लेकिन इस बीच एसआईआर होता है और चुनाव आयोग ममता बनर्जी को कि उसी सीट पर उनकी जीत के मार्जिन से कम, यानी कि तकरीबन 44,000 वोट एसआईआर में काट देता है उसी सीट पर जिस पर ममता बनर्जी नंदीग्राम से भागकर वहां गई और वहां पर जीती। दरअसल जब ममता बनर्जी के 44,000 वोट कटते हैं, ममता बनर्जी बौखलाती हैं। ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट का रुख करती है और सुप्रीम कोर्ट जाती है, और सुप्रीम कोर्ट जाकर ममता बनर्जी सीधे तौर पर अगर कहें तो सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाती है और कहती है कि साहब ये 44,000 वोट एसआईआर में काटे जा रहे हैं, जो बेबुनियाद है, जो ठीक नहीं है, और सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो ये उनकी सीटों से माइनस हो रहा है, यानी कि उनकी जीत के मार्जिन को कम कर रहा है। इस बीच जब वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है, सुप्रीम कोर्ट कहता है साहब बिल्कुल बिल्कुल मैं इन सारी चीजों को देखता हूं, और सुप्रीम कोर्ट वहां पर फिर से एक तरीके के उन सारे कटे हुए वोटों को देखता है और जो मौजूदा वोट है उनको भी देखता है। फिर सुनने में आता है कि सुप्रीम कोर्ट 2000 और वोट काट देता है, यानी कि 44 की जगह 46,000 वोट वहां से माइनस हो जाते हैं। अब ममता बनर्जी परेशान है। ममता बनर्जी ईडी उनकी पार्टी के अलग अलग नेताओं के पीछे पड़ी है, सीबीआई के तमाम केसेस पेंडिंग है। अगर दूसरे तरीके से देखा जाए, अगर मैं इसे अलग तरीके से देखा जाऊं, तो पार्टी बुरी तरीके से हार रही है। 80 लाख से ज्यादा वोट कहा जाए तो एसआईआर के माध्यम से, या आधार, यानी कि आधार कार्ड आपको पता है ना, उसके माध्यम से, और आधार ने भी बहुत बड़ा बेहतर काम किया। दरअसल पश्चिम बंगाल में जो मृत व्यक्ति थे, जो मृत्यु को प्राप्त हो गए थे, ऐसे व्यक्ति धरती पर आते थे और वोट डालते थे। और ममता बनर्जी ने क्या किया? दरअसल ममता बनर्जी उन वोटों को डलवाती थी, मरे हुए व्यक्तियों के वोटों को डलवाती थी। सबसे पहले आधार आया, यूआईडी, और यूआईडी ने उन तमाम मरे हुए लोगों की शिनाख्त की और उनके चलने वाले तमाम आधार कार्ड्स और उन पर आधार के बेस पर पड़ने वाले वोट्स को माइनस कर दिया। इसका रोला, या फिर इसका
कहा जाए कि आंसू ममता बनर्जी को बड़े पैमाने पर लगे, लेकिन अगर देखा जाए तो एक दोहरी मार ममता बनर्जी को कुछ इस तरीके से लगी कि एसआईआर में 56 लाख से ज्यादा वोट नलफाई हो गए, यानी कि उसको हटा लिया गया। ममता बनर्जी बेचैन, परेशान, और जिस तरीके से वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करती हैं, सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखने की कोशिश करती हैं, और आपको पता है कि काला चोगा पहन के, यानी कि वकीलों की ड्रेस पहनकर ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखने जाती हैं। वो बात अलग है कि उस वक्त जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि साहब आप एलएलबी पास तो हैं, लेकिन आप प्रैक्टिसिंग लॉयर नहीं हैं, और ना ही बार काउंसिल की आप सदस्य हैं, और ना ही आप रजिस्टर्ड है सुप्रीम कोर्ट में। तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष आपके वकीलों को रखने दीजिए, आपकी बात हम सुन सकते हैं। और ममता बनर्जी ने ये पूरा नाटक किया। ममता बनर्जी चुनाव आयोग के घेरने की कोशिश में चलती हैं, और आपको पता है चुनाव आयोग भी ममता बनर्जी से दो दो हाथ करने को तैयार है। दरअसल ममता भी जानती हैं कि चुनाव आयोग तू डाल डाल तो मैं पात पात की रणनीति को अपना रहा है, और जितने भी लॉस या फिर कहा जाए जितने भी रोड़े ममता बनर्जी के राह में सुप्रीम कोर्ट के थ्रू या फिर चुनाव आयोग अड़ा सकता है, उतने वो अड़ा रहा है। तो दरअसल ममता बनर्जी की बेचैनी और महत्वपूर्ण इसलिए हो गई क्योंकि उनको लगता है कि वो बंगाल तो उनके हाथ से बस गया, क्योंकि बंगाल में एक बड़ा नारा चल रहा है, चुपे चाप कमल छाप। और बीजेपी, आपको पता है पिछले चुनाव में मैं वहां था, और इस बार भी मैं वहां होकर आया हूं, 3 बार होकर आया हूं। कहा जा रहा है कि बीजेपी जो है बड़े पैमाने पर, अगर मैं कहूं आपको, कि बीजेपी दो चीजों को देख रही है कि पिछले बार बाहरी बनाम बंगाली की बात आई थी, यानी कि ममता बनर्जी ने ये मां माटी मानुस का नारा दिया। ममता बनर्जी ने किस तरीके से टूटे हुए पैर, वो पैर टूटा भी नहीं था, क्योंकि जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन वो पैर का जो टूट थी या फिर जो उसमें प्लास्टर था तो हट गया। और ममता बनर्जी ने कहा कि साहब ये बाहरी हैं और हम बंगाल के हैं, हम बंगाल की अस्मिता के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, हम बंगाल के लिए बात कर रहे हैं, तमाम जो है नौटंकी की। उसका फायदा भी मिला उनको, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अब बीजेपी का फैक्टर और लगातार एंटी इनकम्बेंसी ममता बनर्जी के खिलाफ जो बनी हुई है, या दूसरे तरीके से कहें तो ममता बनर्जी के खिलाफ जो चारों ओर गमो और गुस्सा है, यानी कि ममता बनर्जी को उखाड़ कर उनकी सरकार को फेंकना जो कहा जाए कि पश्चिम बंगाल के लोग चाहते हैं, वो ममता बनर्जी के लिए बड़ी दिक्कत। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि वो जो अवैध बांग्लादेशियों को लाकर उन्होंने बंगाल में बसाया, उसके बाद अवैध बांग्लादेशी बड़े पैमाने पर भारत छोड़कर उनको भागना पड़ा, और अपना वोटर कार्ड, अपना आधार और अपना राशन प्रमाण पत्र, यानी राशन कार्ड जो ममता बनर्जी और सरकार ने बनाए, उसको छोड़कर भी उनको भागना पड़ा। क्यों? क्योंकि विदेशी या फिर कहा जाए अवैध बांग्लादेशियों को लेकर जो सेंट्रल की एक पॉलिसी बनी, उसका भी एक बहुत बड़ा वहां पर एक डोमिनो इफेक्ट है। और सीए के कानून की वैधता, या फिर कहा जाए कि सीए कानून के जो अलग अलग टर्म्स वहां पर लागू लागू हुए, और मथुआ समाज या नमो शूद्रा समाज, उसको जब नागरिकता मिलनी शुरू हुई, और सेंट्रल ने यह बात बिल्कुल बड़े पैमाने पर और सीधे तौर पर मथुआ समाज के बीच बोल दिया कि भाई हम आपको नागरिकता दे रहे हैं, और नागरिकता के तमाम तरह की चीजों को हम बहुत इजी प्रोसेस में ला रहे हैं। तो ममता बनर्जी के लिए खतरे की घंटी थी, क्योंकि अगर देखा जाए तो तकरीबन 40 लाख से ज्यादा मथुआ समाज या नमो शूद्रा बंगाल में है। और अगर नागरिकता मिलती है बाकियों के, उनके रिश्तेदारों को जो बांग्लादेश से भाग कर आए पश्चिम बंगाल में, अगर उनको नागरिकता मिलती है तो कितना बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। बहरहाल ममता बनर्जी की बेचैनी और परेशानी को समझा जा सकता है। ये पूरा विश्लेषण आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अपनी राय रखना बिल्कुल ना भूलिएगा। आज के लिए इतने, किसी और वीडियो में करेंगे राष्ट्रहित में चर्चा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार, जय श्री राम।